धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। उनके कथित चमत्कारों को लेकर रोज नए नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चैलेंज तगड़ा है, लेकिन बागेश्वर बाबा की लाइन भी क्लियर है। अगर उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो बागेश्वर बाबा भी अपने कथित चमत्कारों का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। पहले बाबा भक्त के आने पर सवाल पूछे बिना समस्या और समाधान लिख रहे थे, लेकिन अब वो समस्या और समाधान पहले ही लिख लेते हैं। भक्त को तो बाद में बुलाते हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा रोको, हम बुला लेते हैं, फिर लड़ो मत। एक तो ये बहन जी हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कार को लेकर सवालों का नया घेरा तैयार है। संत समाज के अंदर से ही धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन बागेश्वर धाम को अपने कथित चमत्कारों पर इतना यकीन है कि वो अब कथित दिव्य चमत्कारों की कड़ियों में नया अध्याय जोड़ने लगे हैं। ये वीडियो उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। बाबा ने बिना अर्जी लिए पर्चा लिख दिया और एक रिपोर्टर से कह दिया कि लाखों की भीड़ में से किसी को भी लेकर आओ, पर्चा उसी के बारे में होगा। बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है। पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। जो लोग बागेश्वर धाम में आस्था रखे हैं, इसके अनुयायी हैं, उनके मुताबिक अभी तक बाबा भीड़ में से एक नाम पुकारते थे और उसके मंच पर आने से पहले ही कथित दिव्य पर्चा तैयार कर लेते थे। लेकिन इस बार कहानी 360 डिग्री बदल गई। बाबा ने रिपोर्टर से ये तक कह दिया कि जिन्हें भीड़ से लेकर आई हो, उनकी बजाय किसी और को भी ला सकती हूँ, मगर जब पर्चा पढ़ा जाएगा तो सब कुछ सटीक होगा, ऐसा दावा किया गया। मैं इनको नहीं जानती। नहीं जानती? तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। इसके बाद कथित चमत्कार शुरू हो गया। महिला अपने बीमार बेटे के साथ आकर मंच के पास बैठी और बाबा ने पर्चा पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो अनपढ़। कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं नहीं। ये बात सही है कि बागेश्वर धाम के दरबार में भक्तों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इसे बाबा की सिद्धि और साधना का तप बताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कथित चमत्कारों को तर्क की कसौटी पर आंक रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इन्हें चमत्कार के तौर पर एक झटके में खारिज कर देते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।